वेलकम क्लास, माय नेम इज़ नोमान मदनी एंड आई एम अ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बायोलॉजी में डिस्कस करना है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में जेनेटिक का मतलब रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड जीन्स, यानी ये किसी का हेरिडिटी मटेरियल होगा जो जनरेशन से जनरेशन पास आउट होगा। जैसे आप जेनेटिक्स के बारे में एक सादा तरीन बात ये पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सारे के सारे जेनेटिक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जीन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन करेक्टर्स के कि वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हों। और इंजीनियरिंग का मतलब मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट फॉर बेटरमेंट। अब असल में जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए हेरिडिटी मटेरियल लेते हैं, उस डीएनए के अंदर हम चेंजेस करते हैं। अब वो चेंजेस के अंदर हम उसे मॉडिफाई भी करते हैं, हम उसका कोई पार्ट रिमूव कर देते हैं, कोई पार्ट ऐड कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, हम उसका कोई पार्ट जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई किस तरह करते हैं, यानी कोई और पार्ट उसके अंदर लगाएंगे, एडिशन की वजह से उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अब 1970 के मिड के अंदर इसकी हिस्ट्री ये है कि साइंटिस्ट ने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया जब उन्हें इस बात का पता चला, जब वो इस काबिल हो गए कि वो एक डीएनए के फ्रेगमेंट को, एक डीएनए के पार्ट को कट कर सकते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर लगा सकते हैं। तब ये टेक्निक जो थी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक थी, तब ये डिस्कवर हुई और इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ। अब इसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जब हम इसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, अगर हम इसकी सादा तरीन हमने स्टेप्स जो हैं वो आगे डिस्कस करने हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा सादा करूं तो हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर इसका हेरिडिटी मटीरियल मौजूद है जो कि क्रोमोसोम है, सही है। अब मैं इस हेरिडिटी मटेरियल को सेल से बाहर निकाल रहा हूं। सेल से बाहर निकालने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे कट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसका इतना फ्रेगमेंट हम अलहदा कर लेते हैं, इतना पार्ट इसका अलहदा हो गया और ये अलहदा। उसके बाद मैं इसका ये जो हेरिडिटी मटेरियल है, इस हेरिडिटी मटेरियल की जगह कोई और, मिसाल के तौर पर ये किसी और ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटी मटेरियल का पार्ट था, वो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। ये सारे के सारे काम मैं किस में कर सकता हूँ? आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकता हूँ। हमने आगे इसकी टेक्निक को डिटेल से डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने करना है कि किस किस स्टेप के अंदर किस किस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये आज मॉडर्न साइंसेस के अंदर, मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है, और हम अपनी बहुत सी बायोलॉजी के अंदर डिजीज़ को, बहुत से मसले मसाइल को इसकी मदद से मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके पास जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये जो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है ना, यानी बैक्टीरिया, ये कहलाएगा होस्ट सेल, ठीक है। इस होस्ट सेल के डीएनए को कट करके उसकी जगह मैं एक फ्रेगमेंट लगा सकता हूं, और उस फ्रेगमेंट को लगाने के बाद मैं जब ये डीएनए जब ये बैक्टीरियम डिवाइड होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होगा, आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाते हैं। तो जब बाइनरी फ्यूजन की वजह से ये 1 से 2 में कन्वर्ट होगा, तो इसके साथ ये वाला हेरिडिटी मटेरियल है जो कि हमने किसी और ऑर्गेनिज्म का लगाया था, वो भी डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह हमें उस ऑर्गेनिज्म की कॉपीज़ भी मिल जाएंगी। इस सारी टेक्निक को हमने डिटेल से डिस्कस करना है, सिर्फ और सिर्फ ये इसका ओवरव्यू था। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकासद क्या हैं? हम अगर किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसी तरह हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या मकासद है? वो कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन। आइसोलेशन ऑफ जीन का मतलब जैसे ये देखें, मैं चाहता था कि मैं इस ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक डीएनए का पार्ट अलहदा कर सकूं, तो ये आइसोलेशन कर ली मैंने, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट का मतलब सेपरेट आउट कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर आरएनए और प्रोटीन।
अब ये जो आपके पास टोटली हेरिडिटी मटेरियल है ना, वो डीएनए ही होता है। ये हर्षी चेज का एक्सपेरिमेंट है जो प्रॉपर तौर पे अवेलेबल है। आपकी बुक का कंटेंट नहीं है, लेकिन हर्षी चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसका कंक्लूजन ये था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। तो इस डीएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हम एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम डीएनए का पार्ट लेंगे, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो वैसे बना देगा, एंजाइम बना देगा, ड्रग बना देगा, या कोई ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल जिसकी हमें ज़रूरत है। प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स, आप ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे हमने एग्जांपल अक्सर कोट करते हैं कि एक मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसी फसल है जो 6 महीनों के अंदर आ रही है, हम उसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे कि वो फसल 6 माह में नहीं 3 माह में पक जाए, 3 माह में तैयार हो जाए और हम 3 माह में उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और आपकी जितने भी बेमौसमी फल, यानी जो आपके मौसम से ताल्लुक़ नहीं रखते, जैसे इस सीज़न में आम, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें आपके बेमौसमी फल, ये सब के सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही मरहून मिन्नत हैं। ये सब के सब इसी मॉडिफिकेशन ही है इनके अंदर कि हम बेमौसमी फल भी खा सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स के अंदर सबसे कॉमन डिजीज़ जो है ना वो आपके पास डायबिटीज़ है, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ मेलाइटस। इन चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, आपने सारे वहाँ पे ग्लैंड्स पढ़े, आपने वहाँ पे पढ़ा है जो पेंक्रियाज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन प्रोडक्शन का, और इंसुलिन बनाने के लिए एक जीन होता है। अगर उस लेवल के ऊपर कोई मसला मसाइल आ जाए तो उस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे हमने इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, इसके स्टेप्स को डिस्कस करना है, उसके अंदर हम इसकी सारी डिटेल डिस्कस करेंगे और आई होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, आपका यहाँ तक आज का लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।